इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपस में विचार विमर्श कीजिए और फिर हमें बताइए कि क्या आप हमारे निर्णय से सहमत हैं या नहीं। हम प्रतीक्षा में हैं। महाराज, हम अपने मत के साथ तैयार हैं। अपने शासनकाल में महाराज के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसमें से एक भी निर्णय ऐसा नहीं है जिससे कि प्रजा को निराशा मिली हो। अतः हम महाराज के प्रत्येक निर्णय के साथ सहमत हैं। पालनहार, आप में 80 मास्ता थी, है और रहेगी। अब भले महाराज न रहें, पर हमारे भगवान बने रहेंगे। महाराज अंगद स्वीकार हैं। महाराज अंगद है स्वीकार। जय जयकार, जय जयकार। 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 हे परमदेव, मलिंग के महाराज अंगद पर सदा अपना आशीष बनाए रखिएगा। उनका मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। राजधर्म से कभी भी वो विचलित ना हो, इतनी शक्ति दीजिएगा उन्हें। राज्याभिषेक आज शाम को ही किया जाएगा। बहुत मजा आ रहा है आपको? और लहू जलाना है आपको? चलिए चलिए। हम जिस भी दिशा में जा रहे हैं, बर्फ की दीवार हमारे सामने आ जाती है। चेगू, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ शीघ्र कीजिए। अब तक तो हमें मलिंग लौट जाना चाहिए था। दीवार तो खत्म ही नहीं हो रही है। हम जितना ऊपर जा रही है, बर्फ की दीवार बढ़ती ही जा रही है। अब हम क्या करें? अब हम मुड़ के भी नहीं जा पा रहे। अब हम क्या करें चेगू? लगता है हम समय से पहले मलिंग नहीं पहुंच पाएंगे। ताजश्री से कैसे मिले? देखने में कितना आनंद आ रहा है। हे नाथ मारक्यसुर,
आपकी जय जयकार है। आपका दानावंशी पुत्र आज इतिहास रचने जा रहा है। वो भी परमदेव की भूमि पर मलिंग के सिंहासन पर विराजने जा रहा है। वो आपका आशीर्वाद। परंपरा और विधि के अनुसार राज्याभिषेक से पूर्व किसी सामान्य व्यक्ति की भांति और बिल्कुल अकेले भगवान परमदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना अति आवश्यक है आपके लिए, कि कोई विघ्न न पड़े। आगे वृक्ष के बीच परमदेव की प्रतिमा आपको मिलेगी। प्रस्थान करें। चलिए, ये बात तो हम समझ गए कि आप हमसे क्रोधित हैं, लेकिन क्या ये स्मरण कराने का कष्ट करेंगे कि क्रोधित क्यों हैं? आखिर कारण क्या है? अब क्रोध दुगना हो चुका है क्योंकि आपको स्मरण तक नहीं। चलिए, हम आपका दुगना क्रोध भी सहन कर लेंगे, किंतु हमें ये तो बताइए कि आखिर बात क्या है? हम आपसे क्रोधित हैं क्योंकि आप हम पर क्रोधित हुए और हम पर चिल्लाए भी जब हम आपके पास आए। देखिए राजकुमारी गरिमा, आप जानती हैं कि हम आपके ऊपर। हम जानते हैं, हमने कहा था कि प्रताप राजा नहीं बन सकते, परंतु अब लग रहा है कि वही बन गए होते तो अच्छा होता। तो क्या हुआ अगर वो मिष्ठान खाते हैं? हम सब मिष्ठान नहीं खाते। लौट रहे हैं आशीर्वाद लेकर। अब देखिएगा परमदेव सब कुछ कैसे संभालते हैं। संभाल ही लिया, पहले अकेले थे और अब आप आ गई हैं। हमें आपसे पूछना था, ये जो हो रहा है उसके लिए। नहीं नहीं, आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते, आप विधि में हैं। ठीक है, नहीं करेंगे स्पर्श, परंतु आपके तात ने बहुत ही बड़ा दायित्व पे डाला हमारे कंधों पर। अतः थोड़े से आतुर हैं और व्याकुल भी, परंतु अब आप आ गई हैं तो सब ठीक ही होगा। पर भैया, महापुरम का क्या होगा? हमें तो लगा कि यह कार्य हमें अकेले ही करना है, परंतु यहाँ तो पूरी सेना ही उपस्थित है। क्या आपको कोई और स्थान और समय नहीं मिला वार्तालाप करने के लिए? क्षमा कीजिए भैया, ऐसे यहाँ उपस्थित होने के लिए। हमें तो बस अपने राज्य की चिंता हो रही है। अगर आप यहाँ रह गए तो वहाँ का क्या होगा? बहुत दिन बीत चुके हैं, महामंत्री को कार्यभार सौंपे हुए, और ऐसा नहीं है कि हमें उन पर संदेह है। हमें बस ये कहना है कि क्या हमें वापस लौटने के बारे में सोचना नहीं चाहिए?
अवश्य खाते हैं, लेकिन हर प्रहर केवल मिष्ठान ही नहीं खाते, खाने के लिए और भी बहुत कुछ है ना? वैसे एक बात बताएं राजकुमारी गरिमा, हमें तो लग रहा था कि आप हमसे बहुत प्रसन्न होंगी। कल तक इतना उदास थी आप कि आपकी दीदी राजकुमारी प्रणाली की विदाई हो रही है, वो हमको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं। लेकिन जब हमने उन्हें यहाँ पर हमेशा के लिए रोकने का एक प्रबंध कर लिया है तो आप हमसे क्रोधित हो रही हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये तो हमने सोचा ही नहीं। इसका मतलब दीदी को सताने का आनंद अब भी हमें मिलता रहेगा। राजकुमार अंगद के राजा बनने का इतना मूल्य तो दीदी चुका ही सकती है। हम चाहते हैं, पता नहीं दीदी कहाँ होगी। पूरा दिन हो गया लेकिन हमने उन्हें सताया ही नहीं। तात, हम आपसे बिल्कुल भी क्रोधित नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि यदि हम अधिवंत से विवाह करेंगे तो हमें महापुरम में अकेले रहना होगा। हर बार ऐसा क्यों होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होता ही नहीं है? अधिवंत, प्रश्न तो बहुत तत्संगत है आपका, परंतु आप तो देख ही रहे हैं कि राज्याभिषेक की विधि से पूर्व कई महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी हैं और राज्याभिषेक की विधि के उपरांत भी उनको निभाने में समय जाएगा। इसलिए जब तक हम महापुरम नहीं आते, आप वहां का उत्तरदायित्व निभाइए और जैसे ही हम यहाँ पे पैर जमा लें, आपको वहां के उत्तरदायित्व से मुक्त कर देंगे, है ना? परंतु भैया अर्थ ये है कि आप अभी मलिंग के बाहर पैर नहीं रखने वाले। अरे ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। हम नहीं जाएंगे। मलिंग बहुत प्यारा है भैया। हमें यही रहना भैया। एक काम करते हैं, उस पेड़ के पीछे कोई व्यक्ति है तो उसको भी बुला लेते हैं, है ना? विधियां तो बाद में होती रहेंगी, पहले वार्तालाप कर लेते हैं, ठीक है? नहीं। अरे बिल्कुल अपनी मां पर गए हो। अरे मंदारी, जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे ही पहले तुमने गलती की थी, ये इसको राजा बनाने का सपना देखकर। देखो, पोशाक पहन के कोई राजा नहीं बनता है। राजा बनने के लिए वो गुण होने चाहिए। और ये तो मिष्ठान देखकर इसकी लाट पकती है। अभी देखा नहीं था कैसे लंगूर की तरह उछल रहा था, ऐसे मिष्ठान लेने की चेष्टा कर रहा था। एक सेर मिष्ठान के लिए कहो तो पूरे मलिंग को गिरवी रख देगा। देखो, आंसू पोंछो और चलो अंगद के राज अभिषेक में चलते हैं। अंगद राजा बन जाएगा, इसका अर्थ पता है आपको? नहीं। राजा से मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? राजकुमारी गरिमा, जी, हमें अपनी बात पूर्ण करने का उस दिन अवसर नहीं मिला, अतः आज हम जानते हैं आप क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः मत कहिए। अब परिस्थितियां बदल चुकी है। हम भी चाहते हैं कि हमें आपका साथ मिले, परंतु हम नहीं जानते कि हम महापुरम में रह पाएंगे या नहीं। राजकुमारी, हम ये नहीं। आप हमें मनाने का प्रयत्न मत कीजिए, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सरल नहीं है। इसलिए आप हमें ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही। अरक, आप सही कह रहे थे। ये राजकुमारियां सूरज को दक्षिण से भी निकलने को कह सकती हैं और सूरज को निकलना भी पड़ेगा। ये सूरज को दक्षिण से क्या, रात को भी निकलवा सकती हैं। खुद कुछ भी बोल देती हैं और फिर उसे सत्य मान लेती हैं और फिर इनकार भी कर देती हैं। धन्य है ये।
और कितना समय लगेगा राजकुमारी ऐश्वर्या को? कब तक लौटेंगी आप? राजकुमारी ऐश्वर्या, राजकुमारी ऐश्वर्या, हमने आपका संदेश पढ़ा। हमें अकस्मात बुलाने का कारण, और आपने ये क्यों लिखा था कि ये मिलना गोपनीय होना चाहिए? तात, हम आपको सब बताते हैं, परंतु उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए। हमें ऐसा लगता है आपने सिंहासन छोड़ने का निर्णय भावुकता में आके लिया है। भावुकता नहीं, जिसमें वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। तात, आप सही कह रहे हैं, पर यही भावुकता कभी कभी गलत निर्णय लेने पे भी। निर्णय बिल्कुल सही है राजकुमारी, 100% सही। तात, अगर हम एक और प्रयास करें तो हो सकता है महाराजा त्रिशंकु के असली हथियारे तक पहुंच सके। कहीं ऐसा तो नहीं हमने बहुत जल्दी हार मान ली हो भावुकतावश? हत्यारा तो अवश्य सबके समक्ष आना ही चाहिए। तो तात, अब आप हमारी बात सुनिए। ये वही शीशी है जिसका द्रव्य महाराजा त्रिशंकु ने पिया था। अगर हम ये पता लगा सके कि इसमें किसी ने मिलावट की है तो हम महाराजा त्रिशंकु के असली हथियारे तक पहुंच सकते हैं। लेकिन राजकुमारी ऐश्वर्या, हमें पता कैसे चलेगा? सरदार छेगू? वो तात, हमने इन्हें यहाँ बुलाया है। तात, सरदार छेगू और इनकी माँ इसमें हमारी सहायता कर सकते हैं। हमें बस आपकी आज्ञा चाहिए इनके साथ जाने के लिए। समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, हमारी आज्ञा है। अन्यथा राज सिंहासन छोड़ने के बाद भी हमें आत्मग्लानि कचोड़ती रहेगी। ये शीशी हमें पहले मिल गई होती तो शायद हम ये सब कुछ नहीं करते, क्योंकि अब हम सिंहासन छोड़ चुके हैं और सिंहासन खाली है, और कोई भी सिंहासन एक रात से अधिक खाली नहीं रहना चाहिए। और वो रात आज की रात है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप दोनों समय से वापस नहीं लौटे तो हमें इस सिंहासन पर उसका उचित उत्तराधिकारी सुशोभित करना होगा। एक क्षण भी व्यर्थ न करेंगे राजा। कोशिश रहेगी समय से आगे ही रहें। मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है, आप दोनों चाहिए। ये दीवार ऐसे नहीं टूटेगी। ये हिम निर्मित मायावी दीवार जीवित है। हमें शीघ्र ही कुछ और करना होगा। अब बस एक ही मार्ग है। क्या? ओ मर्दानी नार, ना 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 ना, ये बहुत खतरनाक है। मैं तुझे जहाँ अकेले छोड़, मैं नहीं जाऊंगा अकेले छोड़ के। चीकू, यही एक मार्ग है। मलिंग को हमारी आवश्यकता है। इतने दिनों का प्रयत्न हम व्यर्थ नहीं कर सकते हैं। समय नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, परंतु साथ में निकलने की कोशिश करेंगे समय रहते।